टाटा सफारी में जो ना एक नया वेरिएंट आप लोग बोल सकते हो जो टाटा ने अभी लॉन्च किया है, एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट है ये, क्योंकि सफारी में सिर्फ आपको एडवेंचर एक्स प्लस देखने मिलेगा, वहीं पे हैरियर में आपको एक्स मिलता है, देन एक्स प्लस भी आपको देखने मिलता है। इसमें 35,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो हैरियर का जो अपन अलग से डिटेल्ड वॉकराउंड लेके आएंगे, बट फिलहाल आप लोग देखो कि जो टाटा सफारी का ये नया वेरिएंट है एडवेंचर एक्स प्लस, इसके अंदर क्या नया है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ना, आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वो सारी ही चीजें आपको मिलती है 20 लाख रुपए में, जो इसके टॉप एंड वेरिएंट में मिलती थी ना, वो कुछ एक चीजें जो शायद नहीं मिलेगी, बट यस यहाँ तक का एडास तक भी आपको इसमें मिलता है। तो डिटेल में देखते हैं टाटा सफारी के इस एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट को। सबसे पहले जो ना आप लोग की चेकआउट करो, यहाँ पे वही रिमोट की आपको देखने मिलेगी जो पहले आपको देखने मिलती थी बाकी टॉप एंड वेरिएंट्स में भी और नीचे वाले वेरिएंट्स में। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लॉक अनलॉक यहाँ से हेडलैम्प्स ऑन कर सकते हो, देन यहाँ से बूट ओपन कर सकते हो। बट द थिंग इज, इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले भी नहीं मिलता था अपने को एडवेंचर सीरीज में, अभी भी नहीं मिलता। ठीक है, मैनुअली ही आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रंट में कोई कनेक्टेड डीआरएल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नॉर्मल आपको यहाँ पे डीआरएल तो मिलेगी, बट कनेक्टेड जो डीआरएल है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद एलईडी प्रोजेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिसिंग है। देन फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, बट क्या है वो बताता हूँ। 360 कैमरा आपको मिलता है इस वेरिएंट से। ठीक है, 20 लाख रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस है, एंड फीचर्स इसमें वो टॉप एंड मॉडल वाले देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया है, बाकी टाटा का लोगो, ग्रिल वगैरह सब सेम है। यहाँ स्किड प्लेट आपको सिल्वर में देखने मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल फ्रंट से बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसी आपको फील देने वाली है। देन साइड में जब अपन आते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, जो व्हील है यहाँ पे एलॉय व्हील्स यूज़ किए हैं, ना कि कोई कैप्स वगैरह, क्योंकि किसी भी वेरिएंट में सफारी के में पहले भी नहीं आते थे वो स्टील रिम्स, और अभी भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगेन वो एलॉयज ही देखने को मिलेंगे। पिस्टन का टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। साइज़ जो आप लोग देखोगे तो ये है 235/60R18 इंचज़ की जो है व्हील्स यहाँ पे यूज़ करती है। देन यहाँ पे सफारी की बेजिंग वगैरह है, ओ RVMs ऑटो फोल्डिंग कुछ इस तरीके से अनलॉक करते ही अनफोल्ड हो जाते हैं। देन फ्रंट में ये कुछ सेंसर्स वगैरह है। एडास लेवल 2 आपको इसमें देखने मिल जाएगा। एक नया कलर है, कॉपर कलर बोल सकते हो, सुपर नो कॉपर। देन पीछे की तरफ आप जब देखते हो तो यहाँ पे भी जो एक चीज़ आपको दिखेगी मिसिंग, वो क्या है कि यहाँ पे भी जो DRLs है कनेक्टेड वो आपको नहीं मिलेगी। बट यस, बाकी आपको यहाँ पे टेल लैंप्स वगैरह देखने मिल जाते हैं। एक बार मैं ऑन करके भी आपको बता देता हूँ, यदि मैं गाड़ी को ऑन करूँ, ठीक है, और हेडलैम्प्स वगैरह सब ऑन है। सो लेट्स सी पीछे कनेक्टेड डीआरएल है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट करो, कोई डीआरएल्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, लाइक कनेक्टेड टेल लैंप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट यस, जो भी आपको पूरा ओवरऑल इसका पोर्शन मिलता है रियर में, उसमें ऐसी तो कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी जिसकी कमी फील हो, सिर्फ इस कनेक्टेड टेल लैंप के अलावा। क्योंकि यहाँ पे आपको रियर कैमरा भी मिल जाता है, रियर वाइपर भी है, डिफोगर भी है, हाई स्टॉप माउंट लैंप है, ये स्पॉइलर टाइप थोड़ा डिज़ाइन दिया है। देन यहाँ पे शार्फेन एंटीना है, रूफ रेल्स है, पैनोरामिक सनरूफ है। अब बूट स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्टिंग सेंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे जो स्पेस आपको मिलता है वो सब सेम है, लेकिन एक चीज़ सबसे बढ़िया वो है कि यहाँ पे जो ना आप लोगों को सीट्स जो है लेदरेटेड देखने को मिलती हैं। जो मटेरियल है, पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये काफ़ी बढ़िया है। बूट में यहाँ पे लैंप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपना हैंडबैग वगैरह रख सकते हो। देन इसको आप फोल्ड करते हो तो आप लोगों के पास अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से फोल्ड हो नहीं रही है, आगे वाली सीट जब आप करोगे ना तो आप अच्छे से इसको फोल्ड कर सकते हो, तो ओवरऑल बढ़िया स्पेस यहाँ पे बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी और 5 लोग आराम से बैठ भी सकते हैं। अब करते हैं इसको ऑफ। हाइड्रोलिक्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब गाड़ी में पीछे चलते हैं, लेट्स सी पीछे आपको क्या कुछ जो है पूरा कम्बिनेशन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे डोर कम्बिनेशन आप लोग चेकआउट करो। यहाँ पे आप देखते हो थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट है, देन यहाँ पे बेज इफेक्ट है, यहाँ पे पूरा ब्लैक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कम्बिनेशन है जो आपको प्रीमियम फील कराएगा। देन यहाँ पे सीट्स वगैरह जो है आप देखो, लाइक कलर काफ़ी बढ़िया किया है, पूरी लेदरेटेड सीट्स यहाँ पे है। गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ तो गाड़ी के अंदर आते ही आपको जो सबसे पहली चीज़ फील होगी, चाहे आप फ्रंट में बैठ जाओ चाहे रियर में बैठ जाओ, आपको जो ना गाड़ी स्पेसियस फील होती है। क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ियां जो ना यदि स्पेस ऑफर नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे बढ़िया लेगरूम है, बढ़िया थाई सपोर्ट मेरे पास है। ठीक है, ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, बढ़िया लगती है गाड़ी देखने में। बट यस, एक चीज़ यदि हो जाती, जो ये बेस कलर है इसकी जगह ब्लैकआउट पूरा होता और ये कलर सेम ऐसा ही रहता तो ज़्यादा बढ़िया लगता। बट ठीक है, हर किसी की अलग अलग चॉइस है। गाड़ी में 8 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, हर एक पिलर पे जो है आपको एयरबैग देखने मिलेगा। यहाँ पे भी है, लास्ट में भी है, यहाँ पे भी है, और फ्रंट में भी आपको एयरबैग मिलते हैं। उसके बाद कंप्लीट पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एलईडी लाइट्स मिलती है दोनों ही तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से एसी वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोनों तरफ। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे एक आपको यूएसबी टाइप चार्जर मिल जाता है, 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का। देन यहाँ पे 5 वोल्ट 3 एम्पियर का जो है टाइप सी पोर्ट मिल जाता है।
थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, बाकी ये चीज़ है। अभी गाड़ी में आगे चल के देखते हैं आगे क्या बदला है। तो यहाँ पे जो ना आप लोग चेकआउट करो, कोई कीलेस एंट्री यहाँ पे नहीं है, कोई रिक्वेस्टिंग सेंसर्स यहाँ पे नहीं है। अब की में रख देता हूँ साइड में, देन सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ। तो सबसे पहले डोर, ठीक है, चारों पावर विंडोज़ के यहाँ पे कंट्रोल है, वो आरवीएम्स के यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। अब गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हो उससे पहले एक चीज़ और देख लो, मेमोरी सीट इसके अंदर आपको मिल रही है 1 2 3। इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल रही है, ठीक है। सीट को यहीं से ही आप ऑपरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। सो चेक करो आप लोग, यहाँ पे जब गाड़ी के अंदर आप बैठोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यार ये लोअर वेरिएंट है। सारी टॉप एंड मॉडल्स वाली चीज़ें इसके अंदर दी है। सबसे पहले स्टीयरिंग चेकआउट करो, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल एडास के फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। देन यहाँ पे पूरे आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास हॉर्न मिल जाता है एंड ग्लोइंग जो है टाटा का लोगो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे 26 सेंटीमीटर का एक क्लस्टर है जिसके अंदर आप लोग को सारी डिटेल्स डिजिटली देखने को मिलेंगी। इधर टेम्परेचर मीटर है, देन यहाँ पे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऊपर सारे इंडिकेटर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर टाइमिंग, स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको बता देगा गाड़ी पार्किंग में है, ड्राइव में है, जिसमें भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंज शो करेगा। ये फ्यूल मीटर यहाँ पे दिया गया है, ऊपर टेम्परेचर शो करेगा, नीचे ओडोमीटर है एंड इसकी जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, नेविगेशन आ गया, मीडिया आ गया है, देन आपके पास नोटिफिकेशन, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद ट्रिप 1, यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख पाओगे, माइलेज वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं। ये जो है ना, ये नोब थोड़ी इसमें नई आई है अब की बार। ये देखो, सिटी मोड से वेट मोड, देन रफ मोड, और ये सब टेरेन मोड्स जो हैं जल्दी से आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलते। इको मोड भी है, फिर स्पोर्ट्स मोड भी है, तो कई सारे मोड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स है इसका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जब आप इस नॉब को लाइक ऐसे पीछे की तरफ करते हो तो गाड़ी ड्राइव में लग जाती है। देन ये न्यूट्रल, ओके, एंड देन ये रिवर्स। अब एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, रिवर्स में जो ना कैमरा क्वालिटी आप लोग चेकआउट करो, देख रहे हो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है ना, सही में यार। सो क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे जो 360 कैमरा है इसका, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी आपको ऑफर करता है। उसके बाद इसके अंदर कारप्ले वगैरह सब वायरलेस है। ये भी 26 सेंटीमीटर की डिस्प्ले है, तो ऑलमोस्ट सेम साइज जो है साइज़ रखा गया है इस डिस्प्ले का और इस डिस्प्ले का, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको सारे वो फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए नॉर्मली एक गाड़ी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऑटोमेटिक एसी आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ से टेलगेट ओपन कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ आप देखते हो, ये देखो मेरा हल्का सा मैंने टच किया तो उसी से वो पीछे ओपन हो गया। देन यहाँ से लॉक अनलॉक 360 कैमरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, पूरा व्यू वगैरह इसका चेकआउट कर पाओगे। IRVM बिल्कुल ही नॉर्मल रखा है, ठीक है, और इसकी आपको जो सेटिंग है वो ऐसे मैनुअली ही करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखते हो तो LED लाइट है, ये सनरूफ आपकी फुल पैनोरामिक सनरूफ है, अच्छी खासी खुलती है। देखो वाइड में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये यहाँ तक खुलती है ना, तो ये इतना पोर्शन है जो कि ओपन होता है। उसके बाद वापस से क्लोज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेती है। यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है। देन गाड़ी के अंदर आप लोगों को ओवरऑल जो लाइक फील मिलती है वो आप लोगों को बढ़िया मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा सॉफ्ट टच वर्क है, यहाँ पे वुडन वर्क, थोड़ा लाइक वुडन वर्क नहीं है बट यस डिज़ाइन वो पूरा दिया है। एक चीज़ इन्होंने अब की बार इम्प्रूव की है, वो क्या, जो ये जो मटेरियल था ना इसमें बबल बन जाते थे कुछ टाइम के बाद, लेकिन वो अब नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो है ना, ये देखो फिनिशिंग देखो इसकी पूरी नीचे की तरफ से, और जो ये इसकी क्वालिटी है इसको भी थोड़ा चेंज किया है ताकि वो जो इशू है वो अब नए बायर्स को ना आए। तो कहीं ना कहीं टाटा हर एक चीज़ पे काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेक आपको मिलता है मैनुअल में भी, एंड देन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में भी। उसके बाद यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाएगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, बॉस मोड यहाँ पे आपको मिलता है, एंड जो जितनी भी एडजस्टमेंट है वो इसकी मैनुअली होगी। उसके बाद यहाँ पे ग्लो बॉक्स वगैरह और ये सब चीज़ें सब नॉर्मल ही है। म्यूजिक सिस्टम जो है इसका अगेन वो उतना ज़्यादा बेटर तो नहीं मिलेगा जो टॉप एंड वेरिएंट में, बट यस उससे कम भी नहीं है। तो ओवरऑल म्यूजिक की जो क्वालिटी है वो आप फील करोगे तो वो भी बढ़िया इसमें दी है। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको AC की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। देन साउंड के डेमो में जब अपन जाते हैं तो आपको साउंड सुनाई देता हूँ मैं, है ना। अब साउंड थोड़ी कर लेते हैं। ओके, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया तो ये कॉपीराइट लग जाएगा, बट यस काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है म्यूज़िक की ना, काफ़ी क्लियर एंड जो है बेसी फील होती है, तो ओवरऑल उसकी भी अच्छी क्वालिटी है। देन यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी इस वेरिएंट में जो है दिए हैं। अब आपको बताता हूँ इसका रियल ट्रूथ कि टाटा ने ये एडवेंचर एक्स क्यों लॉन्च किया है। सो इसको लॉन्च करने का जो ना एक ही लाइक जो है मोटो था, यदि आप 20 लाख रुपए में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो तो आपके पास जो ना ऑप्शंस तो होते हैं बट वो फीचर लोडेड ऑप्शन बहुत कम होते हैं। दैट्स वाई टाटा ने क्या किया कि एक जो बायर है उसको जो फीचर्स चाहिए इस रेंज में, या फिर जो सोचता है कि यार ये चीजें मिल जाती तो बढ़िया मजा आ जाता, तो वो सारी चीजें इसके अंदर डाल दी। एंड अब इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो है XUV 700 के AX7 वेरिएंट से।
अब वो जो है एक तरीके से मतलब टॉप एंड वेरिएंट ही बोल सकते हो उसका, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, उससे ऊपर लग्जरी पैक आता है, लेकिन उसमें जो ना आपको 360 कैमरा मिलते हैं, ना उस गाड़ी के अंदर आप लोगों को एडास मिलता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें नहीं मिलती। ठीक है, स्टेयरिंग की जो एडजस्टमेंट है वो देखो इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, जो कि XUV700 में आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि आपको नहीं मिलती, तो एक बार यदि आप दोनों ही गाड़ी को यदि साइड बाय साइड देखोगे ना, तो आपको टाटा सफारी के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। मैं साइड में जो लिस्ट आपको लगा दूंगा जो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगी एक्स्ट्रा, और जो XUV700 में नहीं मिलती। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन टाटा सफारी कंप्लीट लाइनअप, जो आप आज की डेट में अफोर्ड कर सकते हो। और 20 लाख रुपए में 7 सीटर प्लस डीजल, 170 PS पावर, 350 Nm टॉर्क, डीजल इंजन है, वैसे ही लाइक जो है आप बोल सकते हो कि कोई कंपटीशन नहीं होता पेट्रोल या फिर बाकी डीजल इंजन से, क्योंकि ये जो फिएट का डीजल इंजन है ना, ये काफी जाना माना इंजन है एंड काफी ट्राइड एंड टेस्टेड भी है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये तो कुछ आज की वीडियो में, भी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।